आ चुका हूँ ग्राम कोंडे कसा, जो कि दल्ली राजरा से लगा हुआ इलाका है। आप इधर देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा जगन्नाथ स्टील का एक पैलेट प्लांट, जो कि दल्ली राजरा के पास में ही कोंडे कसा में बनाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे श्रमिक कार्य करते हैं, जो कि अभी कुछ दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह से शाम तक यहाँ पर वो लोग बैठते हैं। उनकी कुछ मांगे हैं, उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आज वो हमको बताएंगे, क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं दल्ली राजरा आसपास के क्षेत्रों में युवा लोग और खासकर आधे से ज़्यादा लोग बेरोजगार हैं, और कुछ लोग जो माइंस में लगे हुए हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, उनको काफ़ी हद तक समस्याएं आ रही है माइंस में या माइंस के प्लांट में काम करने से। तो आज हम लोग संक्षिप्त में जानेंगे कि इनकी समस्या क्या है। विगत 1 साल 10 महीने से ये जगन्नाथ श्री स्टील पावर लिमिटेड का काम चल रहा है। यहाँ आए दिन लगातार दुर्घटनाएं होते रहती हैं, जिसमें हमारे मजदूर भाइयों को हमेशा दबा कुचला जाता है। यहाँ के प्रशासन हर बार कंपनी के ही साथ देती है सर। हम लोग मजदूर लोग आज कभी इधर भटक रहे हैं, कभी उधर भटक, अब नज़दीक में घर के नज़दीक में काम मिला करके हम लोग चलिए काम में जा रहे हैं, तो ना जो बीएसपी के तरफ से हमको सुविधा देना चाहिए वो सुविधा भी नहीं दे रहे हैं। और बीएसपी स्टाफ और कल विगत यानी कि कल बीएसपी साहब लोग आए थे और यहाँ कंपनी के और प्रशासन के कुछ अधिकारी आए थे। वहाँ पर मीटिंग हुआ गया, वहाँ पर बीएसपी द्वारा हमारे ऊपर उल्टा लांछन लगा दिया कि ये माइन संयंत्र बीएसपी के अंडर में नहीं है। तो मैं मीडिया के जरिए सरकार को यही पूछना चाहूँगा और आम जनता को कि ये सेल अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड की जगह पर ये बना हुआ प्लांट है, इस पे मोनो लगाया है, सीआईएसएफ बैठाया गया है, तो क्यों ये बीएसपी के अंडर में नहीं है भाई? हम मजदूर लोग यही सुविधा मांग रहे हैं कि हमको जो हर जगह सुविधा मिलता है प्लांटों में और सेल के अंदर, वही सुविधा और वही मेडिकल और वही सैलरी हमको मिलना चाहिए। इसलिए आज हम 400 मजदूर यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे जितने भी गार्जियन के आशीर्वाद से, और आप मीडिया आज आए हैं, आप जनता को यही चीज़ बता रहे हैं कि जो सच्चाई है सर वो यही है। और लगातार हम पर दबाव बढ़ाया जा रहा है इनका, कि कई आदमियों को यानी कि बाहर से दबाव दिया जा रहा है कि चलिए काम में चलिए, काम में चलिए। ये प्रशासन और इनकी मिली भगत है सर, मैं सीधा बता रहा हूँ। तो मजदूर 400 मजदूर आज इस प्लांट को बंद करके बैठे हैं। आज हमको खुद तकलीफ़ हो रहा है सर कि हमारी रोजी रोटी इस टाइप के इन लोग हरकत कर रहे हैं। कहना चाहिए ना ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं, ना ढंग से सैलरी दे पा रहे हैं, ना 8 घंटा ड्यूटी दे पा रहे हैं। 12 घंटा 16 घंटा ड्यूटी करने के बाद भी आज मजदूर आज इस कंडीशन में पहुंचा है कि एक का पैर टूटा है और एक का बेचारे का छाती लगा, हड्डी क्रैक है, लेकिन तब भी वो अस्पताल में नहीं जा पा रहा है, सही से इलाज मुहैया नहीं करवा पा रहा है। आप लिमिटेड कंपनी है जगन्नाथ, लिमिटेड कंपनी होने के बावजूद ये सुविधा नहीं दे पा रही है, मेडिकल के अपने परिवार के 4 बच्चों का सुविधा नहीं दे पा रही है, तो क्या कंपनी यहाँ क्या काम करवाने आई है? ये तो इसी की मनसा जाने सर। और इस पे पूरा 100% यहाँ के बीएसपी अधिकारियों का ये लोग जानबूझ के इनके धांधली में इनके साथ में है, कहने में मतलब यही है। अच्छा, यहाँ पे कार्यरत हूँ, अभी भी चल रहा है मेरा काम, लेकिन सर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं आए दिन यहाँ पे हम लोग का जो दुर्घटना जो भी हो रहा है उसके बारे में कोई जवाब उठाने के लायक कोई आदमी नहीं खड़ा होता है उस जगह में उसको दबाने की कोशिश होता रहता है आए दिन। इस कारण हम लोग ये डिसाइड किए सर कि जो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम लोग का कोई चीज़ पकड़ नहीं है, कुछ नहीं है। जो भी गेट पास बनाया गया है वो मात्र टेम्पररी है सर। कई लोगों को बना है, कई लोगों को नहीं बना है। जो 16 तारीख को जो एक्सीडेंट हुआ है उस लड़के का यहाँ पे गेट एंट्री नहीं है, ना कुछ नहीं है। इस कारण और ज़्यादा दबाव पड़ा है सर कि उस लोगों का कैसा हो गया गेट एंट्री में पास। जब गेट एंट्री के पास बात होता रहता है तो जगन्नाथ से कोई साहब आता है, बात करता है कि बस नहीं कुछ देर से बात करेगा सियासी लोग सर से साथ में कि बोलता है फिर हो गया, फिर चले जाओ अंदर काम करो। उसके बाद फिर निकलो दूसरा दिन, फिर तीसरे दिन के बाद फिर वही रिकॉर्ड आ जाता है, तेरा गेट पास की जा रहा है, तेरा सीरियल नंबर कौन सा है, ये सब चीज़ बताने में सबको दिक्कत होता है, क्योंकि किसी के पास सीरियल नंबर है ही नहीं उतना ज़्यादा। जिनका है उसी का है। आज तक बोला जाए तो किसी का सीरियल नंबर बना नहीं है, सही से सीरियल नंबर बना है ना, किसी का फ़ोटो है ना किसी का कुछ है। इस कारण सर हम लोग का यही चीज़ का आंदोलन है कि हम लोग को ए फार्म का जो ट्रेनिंग के बाद होता है जो साइन, वही चीज़ का हम लोग मांग कर रहे हैं सर, और वो मांग हम लोग को चाहिए। अगर ये मांग हम लोग को जब तक नहीं मिलेगा तब तक अनिश्चितकालीन तक हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करते रहेंगे शांतिपूर्वक से। ना कोई यहाँ पे हुल्लड़बाजी होगा, ना मारपीट होगा। बस यही है मेरा गुजारिश कि हम जो भी काम कर रहे हैं, जितना भी वर्कर
यहाँ पे हम लोग का ए फार्म में हम लोग का साइन होना चाहिए बस। ए फार्म हम लोग को मिल जाएगा सर तो हम लोग को सारी सुविधा मिलेगा। उसमें हम लोग को अगर हम लोग को जान भी चला जाएगा ना, उस जगह हम लोग को हमारे बीवी बच्चा जो भी है भाई बहन उसको हमारे पीछे काम लिया जाएगा, दिया भी जाएगा। और जो अभी जो घटना हुआ है 2 दिन पहले, उसका ये शोल्डर भी गया, चेथी फटा है ये वाला, और इधर का क्रैक भी हुआ है। अभी वो लड़का वो उठ नहीं पा रहा है बेड से, उसका भी मुआवजा देना चाहिए। और वो अगर वो व्यक्ति काम नहीं कर पा रहा है, उस व्यक्ति की जगह में उसके घर परिवार अलग किसी को काम में लगाया जाए, वो भी स्थायी रूप से, नहीं तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा सर। मतलब जब से काम करा था ना, आए दिन यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते। और अभी 3-4 दिन पहले एक घटना हुई से दो जन एक्सीडेंट हुई से, जेमे से ओकर ना इलाज पानी के लिए ले जाके घर में छोड़ दीस है ना। और जब यहाँ हल्ला हुई तो दूसरा दिन ले जाकर ओला अस्पताल में भर्ती करीस। तो आप मन के मांग का है बताओ? हमार मन के मांग ये है कि हमार ना ए फार्म रजिस्ट्रेशन कराया जाए है ना। ए फार्म क्योंकि यहाँ आए दिन CI से बैठ जाते हैं और गेट पास का एला ओला की बहुत परेशानी है। हमार ए मांग रजिस्ट्रेशन, ए फार्म के रजिस्ट्रेशन होना। का चीज होते हैं? ये फार्म बोलने से ओकर से गेट पास बनते, ओकर आदमी के जो काम करते ना ओकर जीवन से वो जुड़े रहते। अच्छा, तो इतना जन है तेकर ककरो ए फॉर्म नहीं बना? का नहीं बना है। कितना दिन हो गया मतलब काम करे? ये काम करने का 1.5 साल, 1 साल 10 महीना हो गए। 1 साल 10 महीने। तो आप मन प्रयास करे बनवाए के? बनवाए के नहीं, कई बार ऐसे 2 घंटा 3 घंटा रोक के फिर अंदर बाहर करते गिने। अच्छा, तो अभी का है तुम मतलब बस नाम के मतलब आ जाओ का मतलब सही से का बोलते का समझ? ये मतलब यहाँ पर काकरो कुछ है ही नहीं है, रिकॉर्ड में है ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा, 1.5 साल से अपन काम हाँ करत हो जी। अच्छा, और सुरक्षा में का समस्या है? सुरक्षा में कोई सुरक्षा नहीं यहाँ पर। कोई सुरक्षा हाँ, नहीं? कोई सुरक्षा नहीं। काकरो के सबके ट्रेनिंग कराना है, वो ट्रेनिंग भी नहीं हो पाए। काकरो ट्रेनिंग कराना है और ओकर वही ए फार्म वही हरे अच्छा, ट्रेनिंग। मतलब वो जो 2 जन के साथ हादसा हुआ है उमन घर छोड़ दे रही है? हाँ, घर छोड़ दे रही है। अपन आंदोलन करे ओकर बाद हाँ, मतलब हॉस्पिटल लेके गई। तो आगे का बोलत थे उमन? अब आगे तो मन अब आ रही ने तो चुपचाप वो TI और आ रही से तहसीलदार वो बोली कि यहाँ बैठोगे तो फिर तुम लोग मैं देखूंगा, अपना इस्तेमाल करूंगा, ऐसे करके बोल के गए हुआ। अच्छा, ओकर बावजूद भी हमन बैठे नहीं यहाँ पर। आप मन बताओ भैया। मेरा नाम कमल नारायण नागवंशी है। यहाँ लगभग 2 साल से काम चल रहा है और आए दिन हादसा होता रहता है। और जो हादसा के दौरान किसी भी को लगता है चोट वोट, उसके पक्ष में हम लोग बोलते हैं क्या, क्योंकि वो अपने वर्कर भाई हैं, बोलना अपना हक बनता है। और जो हादसा हुआ है, जो भाई ऊपर से नीचे गिरे हैं, मेन बात यह है कि किसी को सुरक्षा नाम का यहाँ कोई चीज़ का कोई नाम नहीं है। जैसे वो भाई हेल्पर है, उसको हाइट में चढ़ाया गया, उसका हाइट पास कुछ नहीं था। यहाँ गेट पास कुछ नहीं है। जैसे सुरक्षा ट्रेनिंग होता है, मतलब एक शिक्षा दिया जाता है, वो चीज़ यहाँ किसी को दिया नहीं गया है। अब बिना अनुभव के किसी को उतना हाइट में चढ़ाओगे, अब जैसे सेफ्टी वाले लोग भी आते हैं, बोलते हैं ऊपर जा रहे हो थोड़ा लगाना सेफ्टी बेल्ट, लेकिन उसका सेफ्टी का एक हिस्सा भी है कि उसके पास हाइट पास होना चाहिए। अप्रूवल मिलता है कि हाँ इसके पास हाइट पास है, यही चढ़ेगा, लेकिन उस दिन उस हेल्पर को चढ़ाया गया, जिसके कारण वो जो सेफ्टी मैनेजमेंट है वो ध्यान नहीं दिया गया है। बहुत ज़्यादा ही चोट लगा है उनको? हाँ, लगा है सीरियस। कौन सा हॉस्पिटल में भर्ती? ये शहीद में है। और सर ये एक बात और है, उसको ले जाया गया और उसको शाम के ट्रीटमेंट किया और तुरंत उसको घर छोड़ दिया गया। दोनों को एक दिन भी दोनों को नाइट में नहीं रखा गया है। हम लोग आवाज़ उठाएं तो सुबह जाकर वो लोग उसको फिर से हॉस्पिटल में लाएं। हाँ, जितने भी वर्कर भाई काम कर रहे हैं उसको अच्छी शिक्षा दिया जाए और उसके हिसाब से उसको काम में भेजा जाए। अब जब तक शिक्षा नहीं है तब तक किसी का कुछ हो नहीं सकता। बिना अनुभव के कोई चीज़ तो होगा नहीं सर। तो बिना अनुभव के ही लगा दिए हैं सीधा? वो तो सीधी बात ना सर, क्योंकि आप पहले आपको किसी चीज़ का ट्रेनिंग भी नहीं दिया गया है, किसी चीज़ की जानकारी अच्छे से नहीं दिया गया है, और आपको बोलेंगे जाइए हाइट में चढ़ जाइए, ये कीजिए वो कीजिए। यहाँ सब गधा घोड़ा टाइप से काम होता है। अच्छा, कितना घंटा करते हैं आप लोग काम? ये 12 घंटा रहता है, कभी कभार ओवर टाइम करवा देते हैं, 16 घंटा हो जाता है, 20 घंटा हो जाता है, देख के। और सैलरी वगैरह देते हैं टाइम में? सैलरी भी टाइम में कहाँ मिलता है सर, टाइम में सैलरी भी कुछ नहीं मिल पाता है। और जैसे कोई मजदूर भाई उटी कर लिए, उसका भी पैसा नहीं मिलता है। वो दे दिए तो दे दिए, नहीं तो दब गया। अभी कितने दिन तक आप लोग को रखे हैं लोग काम? ऐसा कुछ बताएं कब तक चलेगा, कब तक आप लोग ज्वाइनिंग रहोगे? रेगुलर वगैरह तो हो गए हो क्या कि नहीं हो? नहीं सर, यहाँ कोई रेगुलर नहीं है। अच्छा, यहाँ एक भी मजदूर भाई से आप पूछ सकते हैं, किसी का कोई रेगुलर नहीं है सर। यहाँ CISF वाले आते हैं, वो लोग बोलते हैं गेट पास के लिए बोलिए, हम लोग बोलते हैं यहाँ एक बार नहीं सर, कई बार ये स्ट्राइक हो रहा है।
ठीक है, मतलब मजदूरी की तरह किसी को भी घुसा देते हैं, किसी को भी निकाल देते हैं। निकाल देते अगर कोई आया कुछ मर्डर कर दिया, कुछ कर दिया माइंस के अंदर, तो कौन जवाबदार होगा? सर। ये तो कोई सुरक्षा ही मैनेजमेंट नहीं। जवाबदारी नहीं लेता ना सर। अगर कोई वो देखिए अपना मजदूर भाई गिरा, उसका कोई जवाबदारी नहीं है। और टीआई साहब आए थे, उसको भी बाहर से पता चला है ना कि ये प्लांट वाले लोग कुछ बोले हैं, आइए इधर इधर ऐसे कुछ हो गया, ऐसे करके किसी को बुलाया भी नहीं। ये लोग सिर्फ बात दबाने की कोशिश करते हैं सर, ना कि बात उठाने की। और जब हम लोग उठा रहे हैं तो हमारे साथ तानाशाह हो रहा है। तो टीआई सर क्या बोल रहे हैं? आप ही लोग हटाने फटने बोल रहे थे? हाँ सर, हम ही लोग हटने के लिए बोल रहे हैं। अच्छा, तो उनको बोले नहीं ये समस्या है सर, चोट लगेगा तो आप सर, क्या करें? हम लोग लिखित रूप में तहसीलदार साहब को और टीआई साहब को हम लोग आवेदन दिए थे। वो लोग लेने से साफ मना कर दिए। अच्छा, क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो लोग बोल रहे हैं कि तुम लोग अपना मनमानी नहीं करोगे, अगर तुम लोग यहाँ बैठोगे तो मैं अपना वो कुछ भी कर सकता हूँ, एक्शन ले सकता हूँ। कौन है तहसीलदार कौन है? सुनील तिर्की। सुनील तिर्की है। सुनील तिर्की। सुनील तिर्की वही वैसे ही बोल रहे हैं कि हाँ वैसी। आप लोग का मनमानी नहीं चलेगा? हाँ आप लोगों का किसका मनमानी। मनमानी चलेगा करके कुछ बताए? तो वो किसी का भी नहीं है सर, लेकिन अब हम लोग अपने हक के लिए लड़ेंगे सर। चाहे हमारे मतलब साथ आदमी के जान का कोई वैल्यू नहीं, किसी कोई को घुसा value नहीं दो, है, कुछ काम करवा दो, कोई हादसा हो जाए। कोई भी हादसा हो जाए, यहाँ सिर्फ काम देखा जाता है, ना कि इंसानियत। और इंसानियत के लिए हम लोग लड़ रहे हैं सर। अगर वो हमारे साथ तानाशाह कर रहे हैं, जब तक हम शांत है तब तक शांत है सर। फिर हमको भी कुछ ना कुछ एक्शन करना पड़ेगा। हम और उनके हायर अफसर के पास जाएंगे, अपना जो भी है समस्या है वो बताएंगे। अगर सुन लिए तो अच्छी बात है, मदद कर रहे हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि जो वर्कर है, अब वर्कर है तो प्लांट है, अब वर्कर ही नहीं है तो प्लांट कैसे होगा सर? कि मेडिकल सुविधा होना चाहिए। यहाँ मेडिकल के नाम पे ठग होता है, ठीक कैसे है। ठग डेटॉल होता हो, जैसे एक फर्स्ट एड बॉक्स होता है सर, वो चीज़ है नहीं। किसी भी ठेकेदार के पास फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है। बस एक क्वार्टन, एक डेटॉल वो बांध दिए, बस हो गया, वो फर्स्ट एड है। इन लोगों की नज़र में वो फर्स्ट एड है, असल में वो फर्स्ट एड होता ही नहीं है सर। लेकिन इतना बड़ा चोट आया था जो बताया, दो लोग, उन लोग को घर ले गए थे ना डायरेक्ट? नहीं, यहाँ से हॉस्पिटल लेके गए सर। अच्छा। बस थोड़ा सा उसको मलहम पट्टी वट्टी थोड़ा किए, सा, हाँ। घर में छोड़ दिए। हाँ। अब हम लोग देखने वेखने गए, फिर पता चला हॉस्पिटल में नहीं है, वो लोग घर में है। घर में जाकर हम लोग देखे क्या है भाई क्या नहीं है, वो लोग अपना हाल बताए, तो उसके हिसाब से हम लोग आके इधर बोले, तब उन लोगों को हॉस्पिटल लाया गया। तो उन मरीज मतलब जो पेशेंट है जिनको लगा है, उनके लिए आप क्या करना चाहते हो? उनका मेरा कहना यह है सर कि उसको जब तक उसका ठीक नहीं हो जाता, उसको ये प्लांट के जो अधिकारी लोग हैं उसके तरफ से जो भी उसका खर्चा लगता है वो उठाए। हाँ। और उसका जो तो पहले नहीं दे रहे थे, अगर चोट आएगा तो उसका खर्चा नहीं नहीं देंगे? सर, कुछ नहीं दे रहे हैं ये लोग। अच्छा, तो हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं अपने हक अधिकारों के लिए, क्योंकि माइंस के प्लांट में लोग कार्य कर रहे हैं, चोट लग जा रहा है, सेफ्टी का बिल्कुल भी प्लांट की तरफ से कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है। ऊपर से अगर कुछ हो जा रहा है उसमें भी इनको हॉस्पिटल में केवल छोड़ दे रहे हैं, ढंग से इलाज का कोई सुविधा नहीं है। ये लोग अपने आप के बारे में सोच के, अपने परिवार के बारे में सोच करके बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि ये रूल है, चाहे आप माइंस में काम करें या किसी प्लांट में, कि जब कोई वहाँ पर कार्य करता है तो सुरक्षा का खासकर ध्यान रखा जाता है, और उस कार्य करते वक्त अगर कुछ हादसा होता है उसकी भी जवाबदारी उस माइंस की या उस प्लांट की होती है। पर इतने सारे लोग हैं, लोकल हैं यहाँ के, जो कि आसपास के ही गांव के हैं। खास बात ये है, जो लोग यहाँ का धूल मिट्टी सारा चीज़ देख रहे हैं, इतना बड़ा माइंस खुल रहा है, जो माइंस पीछे दिख रहा है इसको पूरा इन्होंने अपने हाथों से बनाया है, और आज यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं इतना मेहनत करके, और उनके साथ कुछ हादसा होता है तो इसकी जवाबदारी कोई नहीं है। बोल रहे हैं गेट पास भी आज तक उनका बन नहीं पाया है। हो सकता है कल रेड में कुछ हादसा बड़ा हुआ तो उनको ये भी नहीं बोलेंगे तो हमारे यहाँ काम ही नहीं कर रहा था करके। तो इनके साथ कुल मिलाकर के शोषण हो रहा है। इस प्रकार के मजदूरों के साथ जो गलत हो रहा है वो तो मानवता के खिलाफ है। साथ साथ इनका अधिकार है कि इनको जो इनकी मांगे हैं वो इनको मिलनी चाहिए, क्योंकि मजदूरों की जो मांगे हैं वो ज़रूर पूरी होनी चाहिए हर जगह, चाहे वो यहाँ का माइंस हो, चाहे कोई और जगह का माइंस हो, चाहे कोई भी प्लांट हो।